कल जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी तो उसी का जो सेकंड पार्ट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बना के भी दिखा रहा हूँ। तो उसमें यह है कि सबसे पहला काम क्या था, हमने HTML की अपनी फाइल बनानी थी, फाइल क्रिएट करनी थी। तो मैं फाइल को कह देता हूँ असाइनमेंट के नाम से, मैं इसे .html। जी, हम लोगों ने फाइल क्रिएट कर ली है assignment.html। दूसरा काम यह है कि मैंने HTML5 का डॉक्यूमेंट बनाना है। HTML5 का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो HTML5 में आप HTML टाइप करके HTML कंट्रोल स्पेस दबाइएगा, ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। तो HTML:5 जो आ रहा है इसके ऊपर एंटर करेंगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली ही ये सारी चीजें वो लिख देगा। ठीक है जी। तो मैं डॉक्यूमेंट का नेम रख देता हूँ असाइनमेंट। ठीक है जी। 2। अब अगली क्लास की तरफ हम चलते हैं। तो अब पहला काम क्या है जी मेरा, मैंने बूटस्ट्रैप यहाँ पे लिंक करवानी है। तो बूटस्ट्रैप लिंक करवाने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, लिंक CSS। और इसमें हमने पाथ फाइल का कौन सा देना है, बूटस्ट्रैप के अंदर CSS के फोल्डर के अंदर मैंने चारों CSS की फाइलें अटैच करवानी है। एक फर्स्ट फाइल कनेक्ट हो गई। ये दूसरी फाइल कनेक्ट हो गई। ये तीसरी फाइल। और ये चौथी फाइल। अब कौन सी फाइल्स अटैच होंगी को मुझे बताएगा, चैट में बताएं जल्दी। अच्छा, ये कुछ बच्चों के मैं एक और कनेक्शन कर दूं, अहमद बिन असकर कह रहे हैं जैसे जावा, सही समीउल्लाह भी जावा, कुछ फिर बाद में JS, कोई कह रहे हैं जे क्वेरी। तो पहले मैं जो कनेक्ट करूंगा वो मैं करूंगा जे क्वेरी की ही फाइल। उसका रीजन ये है कि जे क्वेरी की फाइल अटैच पहले कर देने से मेरे पास एरर्स नहीं आते। तो उसके लिए मैंने कहाँ रखी हुई, बूटस्ट्रैप के JS के फोल्डर के अंदर ही मैंने jQuery कल रखी थी। तो ये देखें jQuery मौजूद है। तो मैंने jQuery की फाइल को अटैच किया पहले। फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट की फाइल्स। क्योंकि मैंने पहले क्या, मैं आप लोगों की हेल्प से ही आज की अभी ये असाइनमेंट करूंगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे मुझे गाइड कीजिएगा मैं सही हूं कि गलत। अच्छा जी, मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स अटैच हो चुकी हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं हेडिंग लगा लेता हूँ सेम ही। तो हेडिंग नहीं लगाते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं डिव में लगा लेते हैं। इसके ऊपर ताकि CSS करेंगे हम लोग। सेव करते हैं और इसको देख भी लेते हैं।
जी असाइनमेंट 2 लिखा हुआ आ गया। अब आता हूं मैं अपने असल वर्क की तरफ। असल टास्क हमारा ये था कि हमने किसके अंदर लेके आना था, डिव। डिव की क्लास कौन सी यूज करनी थी, पहली। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी क्लास आनी थी जी, सब लोग चैट में बताएं। क्लास का नेम अभी तक नहीं आया बेटा, जल्दी बताओ चैट पे। कंटेनर, ओके। सो आई एम गोइंग टू एडिंग क्लास। सेव करता हूं अपने इस विंडो को, रिफ्रेश करके देखता हूं कंटेनर वर्क कर रही है। हाँ जी कंटेनर वर्क कर रही है। अब अगला काम क्या करना है जी। पहले हमने क्या करना है, एक रो लेनी है, क्योंकि कॉलम्स में डिवाइड करने के पहले सबसे पहले मुझे एक रो चाहिए। तो कंटेनर के अंदर मैं असाइनमेंट 2 के नीचे लिखता हूँ, इसको हम CSS इस पे बाद में अप्लाई करेंगे, डिव क्लास रो। एक रो को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तो एक डिव और दो। अब इसको मैंने फर्स्ट वाले को कितने हिस्से देने हैं, 9। तो क्लास कॉल एक्सेस डैश एक्स्ट्रा स्मॉल 3 and then call dash, सॉरी क्लास के एट्रीब्यूट नहीं दिए, क्लास कॉल डैश sm डैश 9। ठीक हो गया। अब मैं इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एक में बी चेक कर रहा हूँ क्या इसने 3 9 के पार्ट्स में डिवाइड किया है कि नहीं वेब को। जी हमें करना पड़ेगा, सारी स्क्रीन्स के लिहाज से मैंने साथ के साथ ही कर दिया। मैं इस फाइल को रन करके चेक करता हूँ। जी ये देखें जी, 3 9 के पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब मैंने फर्दर आगे काम करना है। अगला काम मेरा क्या है, मैंने 9 वाले हिस्सों को फर्दर मल्टीपल टाइम डिवाइड करना है। ऐसा करता हूँ मैं इनको ना बैकग्राउंड कलर भी दे लेता हूँ।
लाइट से ही क्यों दे लेते हैं? फाजे दिखाने के लिए एक को मैं थोड़ा पर्पल लाइक शेड दे दिया। ठीक है जी, यानी ये 3 और ये 9। अब 9 वाले हिस्सों को फर्दर मैंने आगे अगेन डिवाइड करना है। तो उसके लिए क्या है, मुझे 9 वालों को आगे फर्दर दोबारा डिवाइड करने के लिए मैंने करना ये है कि मैं 9 वाले को फर्दर डिवाइड करने के लिए दो, एक डिव ऐड किया। उस डिव को कौन सी क्लास दूंगा, हमने कल देखा डिस्कस किया था कि अगर मैंने फर्दर डिवाइड करना है तो उसके लिए मुझे दोबारा एक कॉलम को, यानी कि जो डिवाइडेड कॉलम है जो ऑलरेडी डिवाइड हुआ है रिसेंटली, उसको अंदर फिर मैंने एक रो की क्लास देनी है। और उस रो को, यानी कि अब वो उसको मैंने 9 पार्ट्स को अज्यूम कर लिया कि ये कंप्लीट अगेन रो है। फिर मेरे पास क्या, रो को अब मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है? जस्ट अ मिनट। मैंने रो को डिवाइड करना है, अब ये 9 हिस्से थे, 9 थे। अब 9 को जब मैंने एक एज अ रो अज्यूम किया, तो वो रो अज्यूम करने के बाद अब वो मेरे पास क्या चीज बन चुका है, अब वो मेरे पास अगेन इट हैव 12। ओके, अली बहादुर एंड उसवा अशरफ, गुड बेटा। अब मैंने इसको रो को दोबारा डिवाइड करना है, तो इसके लिए मुझे 3 हिस्से करने हैं, तो मैं इसको कहूंगा एक डिव, दो, और 3। क्लास कितनी दूंगा, सबने कहा 4, तो मैं इसको क्लास, मैं ऐसा करता हूँ यही क्लासेस कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सारी क्लासेस मल्टीपल टाइम देने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैं कॉपी पेस्ट, 3 को मैंने क्या कर देना है, 4। जी ओके। और फिर मैं, यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि वाकई हुआ है भी ऐसा कि नहीं से। हाँ जी ओके है, उसने इनको फर्दर 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, टेक्स्ट लिखा हुआ FC&SD। इनको मैं कोई बैकग्राउंड कलर दे लेता हूँ इस रो को ना, ताकि वो कुछ लुक डिफरेंट दे, ये मुकम्मल रो। तो डिव, ठीक है जी। अब मैंने इसके अंदर अगली रो ऐड करनी है, और अगली रो, दूसरी रो। अब मुझे कोई बताएगा, दूसरी रो मेरे पास ये जो वर्ड फाइल में मैंने डिवाइड की हुई है, इसके अंदर कितने कितने में डिवीजन है? चैट में बताएं।
नवीद, शाहिद अली, बहादुर, जहरा मसूद। ओके गुड, मैक्सिमम बच्चों के आंसर ठीक आ रहे हैं। 6 6, क्योंकि मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, 6 6। पहले मैं इसको क्लास दूंगा रो, और रो को फर्दर आगे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं 2 डिव यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। हाँ जी, समझ आ रहा है कि ये देखें, इसके पास हमारे पास 3 और इसमें कितने आ गए, 2। इसी तरीके से आप एक और रो ऐड कर लेंगे और ये आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मैंने चीज आपसे डिस्कस की थी कि बूटस्ट्रैप के अंदर टाइपोग्राफी डिफरेंट है, ठीक है, बनिस्बत आम हमारी वेब के अंदर, ठीक है। तो फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली हमारी बेसिकली डिफरेंट आ रही होती है, इवन के फॉन्ट साइजेस के अंदर भी डिफरेंट आता है। बूटस्ट्रैप के अंदर हेडिंग्स हमारे पास डिफरेंट साइज की साइजेस जो यूज करता है बूटस्ट्रैप की हेडिंग का, वो भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। आप लोगों को ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए थे। जैसे कि हेडिंग 1 है, यानी कि H1 जो हमारे पास 36 पिक्सल है, H2 30, और H3 24, H4 जो है 18, एंड H5 14, और H6 हमारे पास 12 पिक्सल साइजेस के अंदर वर्क करता है। इसी तरह अगर हम लोग इनलाइन सब हेडिंग यूज करते हैं, इनलाइन सब हेडिंग मींस कि हम लोग हेडिंग के अंदर कोई फर्दर दूसरे प्रोसीजर यूज करते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हेडिंग के अंदर मैंने स्मॉल इस्तेमाल किया टैग, यानी कि आपके पास आउटपुट दिखाई दे रही है आपको, जैसे कि नोट्स में शेयर्ड है। तो उसके रिजल्ट में तो ये आपके पास सेकेंडरी टेक्स्ट के तौर पे आ रहा है, यानी कि आपने H1 टैग स्टार्ट किया, आपने उसके अंदर स्मॉल, क्योंकि स्मॉल यहाँ पे क्लास है, ठीक है, जिसका वर्क है डिफरेंट है, ठीक है। तो उसने टेक्स्ट को लाइट कर देना, उसका क्लास है, ठीक है। तो डॉट स्मॉल क्लास है जो कि डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म, अगर स्मॉल का टैग हम लगाते हैं तो वो हमारे कोड को इस तरीके से आउटपुट दे देगा। फिर उसके बाद कॉन्टेक्चुअल, फॉर एग्जाम्पल कलर्स हैं, ये बैकग्राउंड्स हैं, ठीक है। टेक्स्ट लेफ्ट, टेक्स्ट सेंटर। तो आप लोग अगर टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी CSS से यूज करे थे, बूटस्ट्रैप से हम लोग क्या करेंगे, जस्ट ओनली टेक्स्ट लेफ्ट लिखेंगे तो उस टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पे ले जाएगा। टेक्स्ट सेंटर लिखेंगे, सेंटर। टेक्स्ट म्यूटेड, तो वो आपके पास म्यूटेड टेक्स्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद टेक्स्ट प्राइमरी, तो वो आपके पास ब्लू कलर, यानी कि टेक्स्ट के कलर्स को डील करेगा। टेक्स्ट प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, और टेक्स्ट डेंजर, रेड कलर का टेक्स्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंट कलर्स के हमारे पास वो टेक्सचर चेंज करने के लिए हमारे पास क्लासेस हैं, जो जस्ट ओनली किसी भी हम पैराग्राफ को या डिव को देंगे तो उसके ऊपर वो वर्क करेगी।
नवीन शायद आपकी एग्जांपल समझ नहीं, एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नली मीन क्या, एक्सटर्नल क्या यूज कर सकते हैं बेटा? हम सीएसएस यूज नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली वो बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, जो आप दोगे तो ये वर्क हो जाएगा। हम सीएसएस नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट क्लास दे रहे हैं जो बूटस्ट्रैप के अंदर बनी बनाई क्लासेस हैं। बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया भी था कि बूटस्ट्रैप में क्या होता है कि आपके पास सीएसएस की बनी बनाई क्लासेस हैं, कलर की और टेक्स्ट लैब साइन करने की, ठीक है। हमने जस्ट वो क्लास देनी है और हमारे पास वर्क करेगा। इज इट क्लियर? यानी कि ये कोड आप लोग सेम डिप्लॉय करेंगे तो आपके पास वर्क देगा, ठीक है। हमें इसके अंदर सीएसएस लिखने की सीएसएस प्रॉपर्टी याद भी नहीं होगी, हमें हमें सिर्फ क्लास का पता होना चाहिए, ठीक है। तो उनकी आउटपुट ये आएगी। फिर उसके बाद कुछ हमारे पास और टाइपोग्राफिक क्लासेस हैं। आप लोग टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए क्लास है डॉट जस्टिफाई, डॉट टेक्स्ट जस्टिफाई। फिर लोअर केस के लिए, ठीक है, तो डॉट टेक्स्ट लोअर केस, डॉट टेक्स्ट अपर केस, डॉट टेक्स्ट कैपिटलाइज। तो ये सीएसएस क्लासेस आप लोगों के पास डिफरेंट वर्क करेंगे। फिर उसके बाद डॉट बीजी प्राइमरी ब्लू कलर के बैकग्राउंड के लिए, डॉट बीजी सक्सेस ग्रीन कलर के बैकग्राउंड के लिए, ठीक है, डॉट बीजी इन्फो ब्लू लाइट ब्लू कलर के बैकग्राउंड के लिए, ठीक है, वार्निंग येलो कलर के लिए और डेंजर रेड के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं जो आज आप लोग अप्लाई करके चेक करेंगे। फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप के टेबल्स हैं। अगर आप टेबल को जस्ट ओनली यानी कि टेबल के स्टार्ट टैग को टेबल की क्लास दे देंगे तो वो आपका टेबल कुछ इस तरीके की आउटपुट देगा आपको, ठीक है। ये भी हम अप्लाई भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगर आप टेबल डैश स्ट्रिप्ड की क्लास अप्लाई करेंगे, यानी कि टेबल क्लास उसके बाद स्ट्रिप्ड की क्लास देंगे तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगी। तो ये हम लोग अभी अप्लाई करके चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं टेबल की। टेबल की नहीं हम बनाते, न्यू नहीं बनाते, उसी फाइल में काम कर लेते जो ऑलरेडी क्रिएट की। तो ये मैं असाइनमेंट वाला जितना भी था कंटेनर के अंदर इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। ये कोड मेरा मौजूद है बट मैंने कमेंट कर दिया जिससे ये और कंट्रोल फ्रंट स्लैश प्रेस करेंगे तो आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड कमेंट कर देता है, ठीक है। इसी की कंट्रोल फ्लैश स्लैश अगर सेलेक्ट करके मैं दोबारा प्रेस करूंगा तो उससे क्या होगा, अनकमेंट हो जाएगा। तो अब सबसे पहले मैंने क्या है, मैंने टेबल ऐड करना है। तो टेबल टेबल टैग के अंदर हमारे पास क्या चीजें होती हैं, हमारे पास रोज होती हैं। रोज के अंदर हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट होता है हमारे पास एक टी एच का टैग है, टी आर सॉरी टेबल रो होगी, टी डी इस्तेमाल मैं कर लेता हूँ, ठीक है। टेबल डाटा इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ नेम, क्लास, एड्रेस, ठीक है। मैं 3 कॉलम रख रहा हूं। अब देखिएगा इसके बिहाइंड मैं एक वैल्यू की रो भी ऐड कर लेता हूँ। मैं इसी रो को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि वैल्यू भी यही इस्तेमाल हो जाए, ठीक है जी। अब देखें हो क्या रहा है, कंटेंट अपने लिहाज से वो स्पेस दे रहा है। अगर मैं जाके इसी टेबल को एक क्लास देता हूं, मैंने भी विड्थ नहीं दी हुई, मैं इसको क्लास दूंगा जाके कोड को, कौन सी क्लास दे देते हैं जी इसको, क्लास टेबल, सेव करते हैं। अब इसका हाँ जी डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है।
हमारे पास यहाँ पे कैसी विड्थ आ रही थी, अब जस्ट मैंने टेबल की क्लास दी है तो मेरे पास बूटस्ट्रैप से उसका व्यू कैसा हो गया टेबल का, उसने ऑटोमेटिकली ही विड्थ कितनी कर ली है, 100% कर ली है। अभी आपको इसको मिनिमाइज करके भी दिखा, क्या ये टेबल रिस्पॉन्सिव है? जी ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। मैंने कोई टेबल रोज एंड कॉलम्स का कोई स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं की, सिर्फ टेबल का टैग लगाया तो उसने, यानी कि इट्स मींस कि बूटस्ट्रैप का टेबल की क्लास ही रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, फिर अब हम आगे फर्दर आगे क्लासेस अप्लाई करते जाते हैं, जल्दी जल्दी टेबल को भी चेक करते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टेबल टेबल स्ट्रिप्ड, तो स्ट्रिप टेबल कैसा होता है वो भी हम देख लेते हैं। स्ट्रिप टेबल का आपको दिखाई दे रहा है, एक रो का कलर और है, शायद लाइट सा कलर है, इतना आपको वाजे दिखाई नहीं दे रहा हो। एक लाइन का कलर, इस रो का कलर अलग है, दूसरी का व्हाइट है, फिर उससे नीचे वाली का डार्क है। अगर 4 रोज होती तो ठीक है, हर रो का कलर डिफरेंट आ रहा है। फिर उसके बाद अगर हमारे पास नेक्स्ट क्लास कौन सी है जी, वो देखते हैं। स्ट्रिप रो के बाद है जी हमारे पास बॉर्डर्ड टेबल, टेबल बॉर्डर्ड, तो हम वो करके देखते हैं। तो स्ट्रिप को खत्म कर देते हैं जी, वर्ड को हम। अब देखिए जी, टेबल के अंदर बॉर्डर्स शो हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, बॉर्डर्स आ गए। क्लियर है जी? आप लोगों को अगर विजुअलाइजेशन ना दिखाई दे करे तो मुझे बता दे करें। फिर उसके बाद टेबल हॉवर, दोनों आप लगाएंगे तो उससे वर्किंग में भी क्योंकि एक हर टेबल का डिफरेंट बिहेवियर है, तो आप दोनों भी दे सकते हैं। फिर वो दोनों के मिक्सचर से क्या बनेगा, तो ये तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मैं टेबल हॉवर की क्लास अप्लाई करने लगा हूं। ये देख रहे हैं, मैं माउस जिस रो के ऊपर लेके जा रहा हूं उसका कलर डार्क हो रहा है। आप हॉवर भी अप्लाई कर लें, और मैं उसकी वो अभी कह रहे थे कि दोनों अगर हम अप्लाई कर लें। बॉर्डर्ड भी है और हॉवर भी है, दोनों वर्क कर रहे हैं। मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि बेटा जल्दी जल्दी हम लोग ये सारी चीजें देख सकें। अच्छा, फिर इसके बाद एक टेबल रिस्पॉन्सिव की क्लास है। वो बेसिकली टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कि अगर हमारे पास स्क्रीन साइज छोटे हो जाते हैं, वहां पे जाके टेबल कैसे डील करेगा, तो उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए उन्होंने रिस्पॉन्सिव की क्लास है, तो उसको देने का तरीका ये है कि आप टेबल से आउटसाइड पे एक टेबल की डिव लगाएंगे, यानी कि स्टार्ट करेंगे तो क्लास दे देंगे तो टेबल डैश रिस्पॉन्सिव, और इसको क्लोज कहां करेंगे, एट द एंड जहां पे हमारा टेबल क्लोज हो रहा है। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा टेबल थोड़ा रिस्पॉन्सिव में आ जाएगा, वो नीचे विजुअलाइजेशन में भी वर्किंग सही करेगा। ओके, तो ये हमारे पास टेबल्स की चंद एक क्लासेस थी, ठीक है, जो हम अप्लाई कर सकते हैं।
बाकी आप इनके ऑफिशियली बूटस्ट्रैप पे जाके और फर्दर क्लासेस भी टेबल की ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया बटन। बटन के बारे में आप लोगों को मैंने कुछ लास्ट टाइम गाइड किया था। बटन हम लोग 2-3 कोड से बना सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर दूं कि खड़ा रहे ये भी। मैं ऐसा करता हूँ, टेबल से ऊपर वो बटन होना। अच्छा जी, तो बटन बनाने के लिए 2-3 टैग्स हैं। एक है जी बटन, बटन का टैग है इटसेल्फ, ठीक है। और दूसरा मैंने टैग बताया था, ओके, नमाज पढ़नी है। आप लोग ऐसे करें, नमाज पढ़ लें। अगर मीटिंग लेफ्ट हो जाए तो आप लोग अगेन ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बट मीटिंग ज्वाइन रहने दीजिए, करें आप लोग नमाज पढ़ लें। जी, मैंने एंकर टैग यूज किया। एंकर टैग को मैं क्लास, मैंने एक पाथ सेट कर दिया प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल का, और क्लास मैं दे देता हूँ बीटीएन। अगर जैसे ही मैं इसको बीटीएन की क्लास दी मैंने, और मैं अगर आपको रिफ्रेश करके विंडो दिखाऊं, तो ये देखें जी, ये आ गया। बट अब इसके अंदर टेक्स्ट क्यों नहीं है? टेक्स्ट इसलिए नहीं है, इसके ऊपर क्लिक करने से हम दूसरी जगह शिफ्ट तो हो जाएंगे, बट रीजन ये है कि यहाँ पे कोई वो नहीं मौजूद हमारे पास। हमने हमने यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ एंकर टैग के अंदर, तो मैं लिख देता हूं सेव फॉर एग्जाम्पल। तो ये देखिए जी, मेरे पास सेव का बटन बन चुका है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किया, मैं कहां पहुंच गया हूं, प्रोडक्ट्स डॉट, ये आपको मैं दिखा देता हूं। सेव का बटन बन चुका है। यहाँ पे क्लिक करता हूं तो मेरी नेविगेशन हो जाती है एक अलग न्यू टैब में, और वहां पे फिर उसके बाद दूसरा मैंने बीटीएन का टैग लगाया हुआ है, उसका ये छोटा सा आपको कर्सर दिखाया हुआ, क्योंकि मैंने उसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, तो इसलिए वो आपके पास शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्लास बीटीएन, ये बीटीएन क्लास आपने सब बटन्स को देनी है। अच्छा, मैं यहाँ पे भी इसके अंदर भी सेव ही लिख लेता हूँ। अब इससे बीटीएन लिखने से क्या हुआ, ये भी बटन बन चुका है, और ये ये बटन है और एक ये बटन है, ठीक है। ये लिंक को मैंने बटन की क्लास दी है, और ये बटन को ही मैंने बटन की क्लास दी है। उससे इसका भी स्टाइल चेंज हुआ है, ये देख रहे हैं। ऑन जब क्लिक माउस प्रेस किया हुआ तो उसके ऊपर बॉर्डर भी आ रहा है। अब ये क्लिक्ड है तो इसलिए उसके ऊपर वो हॉवर आ जाता है। फिर इसके बाद इसी को मैं एक और क्लास दे देता हूं, बीटीएन डैश इन्फो। तो अब ये देख रहे हैं ब्लू कलर में हो गया, बट लाइट ब्लू। अगर मैं इसी बीटीएन इन्फो की जगह बीटीएन प्राइमरी, तो अब ये डार्क ब्लू। उसके लिए हमें बटन के अराउंड में एंकर टैग, बटन नेविगेशन नहीं कर सकता, बटन सेविंग की वर्किंग और ये कर सकता है, तो बटन को फिर हमें एक क्लासेस देनी पड़ेंगी। आप एंकर टैग को बटन बना लें। ये मैं सेम क्लास में एंकर को देके दिखा देता हूं आपको। हमने बटन दिया था, तो बीटीएन डैश इन्फो, ये लेंगे। कोई डिफरेंस है? कलर का डिफरेंस है, ये मैंने प्राइमरी दिया हुआ, अगर मैं उसको भी इन्फो कर दूं तो सेम लुक देगा, ठीक है जी। फिर एक मैं कर देता हूं, एक और टैग है हमारे पास, इनपुट टाइप सबमिट। इससे भी बटन ही बनता है, और इसको मैं अभी सेव ही लिख लेता हूं, और इसको क्लास दे लेता हूं जी, क्लास बीटीएन स्पेस बीटीएन डैश सक्सेस। हाँ जी, ग्रीन कलर का बटन आ गया, ठीक है जी। फिर
तो जितनी भी बटन की कैटेगरीज हैं वो बेसिकली सीएसएस स्टाइल अपने मर्जी का कर। सक्सेस की जगह हम कर देते हैं डेंजर। डेंजर नहीं, हम कर देते हैं इन्फो भी हो गया है, हम इसको कर देते हैं बीटीएन वार्निंग। जैसे मैं आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूं वैसे ही अब मैं आपको इसका भी दिखा देता हूं। सेव, ठीक है, येलो कलर का बटन। ठीक है, इसी तरीके से आप फर्दर सारी क्लासेस अप्लाई करेंगे तो एक एक चीज मैं करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वो डेंजर है, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस हैं, वो आपके पास नोट्स में मौजूद है, आप लोग वो अप्लाई करके देख लेंगे। अब मैं एक और काम करके दिखा देता हूँ। बटन को बड़ा करना है तो उसके लिए ये है, बटन को बड़ा करना चाहते हैं तो यहां पे लिखते हैं BTN डैश SM। बटन आम साइज से थोड़ा छोटा हो गया। इसी तरीके से अगर आप BTN LG कर दें, बटन का साइज इंक्रीज हो, ठीक है, BTN LG। तो ये हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं जो कि बटन्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। हम इसकी डॉक्यूमेंट को रीड कर लेते हैं। तो BTN डिफॉल्ट स्टैंडर्ड बटन है, प्राइमरी बटन है जो कि ब्लू विजुअलाइजेशन सक्सेस ग्रीन कलर के अंदर हमें प्रोवाइड करता है। BTN इन्फो, ठीक है, हमारे पास लाइट ब्लू। BTN वार्निंग येलो, डेंजर रेड, और BTN लिंक ये सिंपल हमारे पास व्हाइट कलर का बटन होगा। तो ये हमारे पास सारे बटन्स की उन्होंने इमेजेस हमें अप्लाई कर दी हैं। फिर बटन साइजेस की कुछ क्लासेस हैं, BTN LG, BTN SM, BTCN एक्सेस और BTCN ब्लॉक। तो उसकी आउटपुट ये हमारे पास फर्दर आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे कैटेगरीज के उन्होंने बटन अप्लाई करके हमें दिखा दी। किसी की यहाँ पे कोई क्वेश्चनिंग है तो वो पूछ सकते हैं। BTN ब्लॉक से वो फुल लाइन की स्पेस ले लेगा जितनी भी उसके पास पॉसिबल स्पेस होगी। फिर एक हमारे पास बटन की प्रॉपर्टी है, क्लास है डिसेबल्ड। ये मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ये टोटली डिफरेंट है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये आप ब्लू बटन देख लें पहले, ये जो फर्स्ट वाला बटन है सेव वाला, अगर मैं इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड कर दूं, बल्कि लास्ट वाले में कर रहा हूं डिसेबल्ड। डिसेबल्ड की हम क्लास दे देंगे, बटन मेरा डिसेबल हो जाएगा। ये देख रहे हैं, बटन डिसेबल हो चुका है। मैंने लास्ट वाले को डिसेबल किया, ये मेरे बटन ठीक हैं और इसको मैंने डिसेबल कर दिया। डिसेबल बटन का मतलब क्या होता है कि वो वर्किंग के लिए नहीं कर सकता, ठीक है। तो आ बटन कैन बी सेट टू एक्टिव, ठीक है, और स्टेट एंड एक्टिव स्टेट बटन अपेयर बेस्ड ऑन क्लास। तो इस तरीके से वो हमारे पास डिसेबल्ड बटन आएगा, और एक्टिव कर देंगे तो वो एक्टिव स्टेटस में आ जाएगा। उसके लिए एक्टिव देंगे तो यानी कि जिस टाइम उसका एक्टिव स्टेट में चला जाएगा, जैसे पुश बटन होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इमेजेस की क्लासेस की तरफ।
ये इमेजेस की क्लासेस हैं। अब आप लोगों ने करना है, ये आप लोगों को समझ गए होंगे कि बूटस्ट्रैप क्या है, बेसिकली क्लासेस देने का नाम है। किसी की कोई कंफ्यूजन है तो बताए मुझे। अब आप लोगों को मैं दे रहा हूं असाइनमेंट। असाइनमेंट ये है कि अब आप लोगों के पास ये नोट्स मौजूद हैं, आप लोगों ने ये सारी चीजें अप्लाई करनी है। कहां तक? आज हम लोग मिनिमम भी ये सारी क्लासेस आप लोग यहां तक करेंगे, इमेजेस तक, रिस्पॉन्सिव इमेजेस तक, ठीक है? या अगर आगे आपको समझ आता है, ये टैब्स एंड पिल्स ये बेसिकली मेन्यू बार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास, ठीक है? तो ये अगर आप लोगों को वैसे समझ नहीं आएगा तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। नैव बार वगैरह ये हमारे पास मेन्यू बार बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो मेन्यू बार की तरफ हम लोगों ने जाना है, तो उसके लिए तो बूटस्ट्रैप अप्रोक्सीमेटली हमारी एंड होने वाली है। आप लोग ऐसा करें, आप लोग ये अप्लाई करें इमेजेस तक, फिर हम इसको बाकी हम कल पे छोड़ते हैं, ठीक है? जी बटन को लिंक दे सकते हैं, बट बटन के इर्द गिर्द हमें एंकर टैग लगाना पड़ेगा, क्योंकि नेविगेशन के लिए हमें एंकर टैग ही यूज करना पड़ता है। ये देख रहे हैं, नैव बार के लिए एंकर टैग इस्तेमाल होगा, जहां पे भी आप इस्तेमाल करें। मूवमेंट के लिए, नेविगेशन के लिए हम लोगों का एंकर टैग ही। आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोग अपना नोट्स ओपन कर लें, बूटस्ट्रैप को स्टार्ट से स्टार्ट कर दें और एंड तक, यानी कि यहां तक आप लोग कर लें। अब आप लोग प्रैक्टिस करें, मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूं, और क्लास किसी की बच्चे की बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जिसकी भी क्लास बंद होगी तो मैं उस पर एब्सेंट मार्क करूंगा।